नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीसीएस मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि समीक्षा अधिकारी 2023 जिसके फॉर्म लोक सेवा आयोग से निकलते हैं, उसके फॉर्म बहुत जल्द आने वाले हैं। जो लोग पीसीएस मंत्रा के वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो पीसीएस मंत्रा के ही यूट्यूब चैनल पे जाएं, और अगर उनको नहीं पता है समीक्षा अधिकारी क्या होती है, कौन सी संस्था एग्ज़ाम लेती है, सैलरी क्या होती है, कैसे एग्ज़ाम में कितने स्टेजेस होते हैं, वो उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि उन्हें पता रहे। जो पहली बार समीक्षा अधिकारी देने जा रहे हैं या लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे हैं, वो उस वीडियो को देख लें। आज यहाँ पे एक सब टॉपिक है कि आपको पता है कि हिंदी के 60 प्रश्न आते हैं समीक्षा अधिकारी में, और उसमें बहुत से अच्छे पढ़ने वाले 55 प्लस तक स्कोर करके जाते हैं, 55 प्लस तक। और अगर आपका स्कोर 40, 42, 45 तक हो रहा है तो आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए जीएस की एक लिमिट है, जीएस का सिलेबस अपरंपार है। तो हिंदी की चीज़ें बिल्कुल क्लासीफाइड दी रखी हैं और आपकी रीच में हैं। तो प्रयास ये रहना चाहिए कि हिंदी में कम से कम 55 प्लस, अगर 55 प्लस नहीं हो रहा तो 52 प्लस तो हमें रहना ही रहना है। इसी के लिए आज एक ये वीडियो बनाया गया है छोटा सा, कि हिंदी में मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, तमाम बुक्स हैं। जो कुछ बुक्स ऐसी हैं जो आर ओ को टारगेट करके लिखी गई हैं, कुछ बुक्स ऐसी हैं जो सामान्य हिंदी को टारगेट करके लिखी गई हैं कि कोई भी एग्ज़ाम आए चलाना है। हमें करना क्या है, हमें अपने काम के 6 टॉपिक ढूंढने हैं। कौन से 6 टॉपिक? जो सिलेबस में दे रखे हैं प्रीलिम्स के। ठीक है, तो आज कुछ फेमस किताबें हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये किताब में ये चीज़ अच्छी है, यहाँ से ये चीज़ आप ले लें। ऐसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले किन किन किताबों से स्टडी की जाए, कि क्या एक किताब पढ़नी है, 2 किताब पढ़नी है, 10 किताब पढ़नी है, कितनी किताबें पढ़नी है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा काम कितने में चल जाएगा। दूसरा है कि किस किताब में कौन सा टॉपिक अच्छा है और कौन सा टॉपिक थोड़ा कमज़ोर है। कमज़ोर नहीं, ये बोल सकते हैं कौन सा टॉपिक ज़्यादा अच्छा है, कौन सा टॉपिक कम अच्छा है। कमज़ोर तो खैर क्या ही होगा, लेखक जो लिखा है वो अपने मन से अपनी पूरी सामर्थ्य के अनुसार लिखा है, तो उसको हम कमज़ोर नहीं कहेंगे, ये कहेंगे बेटर और कम बेटर, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, फिर है कि पीसीएस मंत्रा नोट्स की क्या भूमिका है, कि चलिए किताबें तो हैं, नोट्स की क्या भूमिका है, किताबें पढ़नी है कि नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स पढ़ने की किताबें पढ़नी है। इन 3 प्रश्न पे आज का वीडियो रहेगा। देखिए किन किन किताबों को पढ़ा जाए। कुछ फेमस किताबें हैं जो अच्छी हैं, जो हमने निकाल के लाए हैं। सबसे पहले तो किताब है हिंदी। ये किसकी है? ये हरदेव बहारी जी की किताब है। हरदेव बहारी जी हिंदी में बहुत जाना पहचाना नाम है, राज्य सरकारों में कई पोस्ट पे काम भी कर चुके हैं। हिंदी में जब भी कोई कमेटी बनती है, अनुशंसाएं ली जाती हैं, तो इनकी भी अनुशंसाएं ली जाती हैं। ठीक है, कुल मिला के आयोग इनको मानेगा। फिर आ गए हैं पृथ्वीनाथ पांडे की सामान्य हिंदी। पृथ्वीनाथ पांडे भी हिंदी के मूर्धन्य जानकार व्यक्ति हैं, और इनकी किताबों की विशेषता ये रहती है कि पृथ्वीनाथ पांडे एक एक चीज़ को एलिब्रेट करके आपको बताते हैं। उनका ये नहीं है कि इतने में काम चल गया, बच्चे पढ़ के निकल जाएं, वो एक एक चीज़ को एलिब्रेट करते हैं। फिर ये किताब घटना चक्र की, इसको कब पढ़ें? ये पढ़ें, ये पढ़ें कि ये पढ़ें कि ये पढ़ें। चौथी किताब है वासुदेव नंदन प्रसाद की आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। ठीक है, तो ये तो हो गया मटेरियल। इनमें से आप कौन सी एक लेनी है, 2 लेनी है, 3 लेनी है, 4 लेनी है, या कोई और भी किताब लेनी है, उस पर भी हम बाद में देखेंगे। लेकिन आप इनमें से कोई किताब ले सकते हैं, ये किताबें हैं। अब 1-2 किताबें और है, एक राजपाल सिंह की आती है यूनिवर्सल प्रकाशन की, वो भी ठीक किताब है, इलाहाबाद से निकलती है, वो भी ठीक किताब है। तो अभी आप किताबें देखिए कि इन इन किताबों से हमारा वास्ता पढ़ना है। अब पढ़ते हैं कौन किताब में कौन सा टॉपिक अच्छा है, कौन सा टॉपिक कम है। अब देखिए सबसे पहले हो गया हिंदी, हरदेव बहारी की। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम करते क्या है, ये किताब लेते हैं वासुदेव नंदन प्रसाद। विशेषण विशेष में बहुत से लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। विशेषण विशेष से समीक्षा अधिकारी का एक टॉपिक है, और अगर आपको वो टॉपिक इन सब किताबों में से किस में बेहतर दिया है, तो निश्चित रूप से वासुदेव नंदन प्रसाद की जो किताब है उसमें विशेषण विशेष से बहुत अच्छा दिया है। ठीक है,
और भी टॉपिक दिए, लेकिन अगर विशेषण विशेष टॉपिक पूछना हो तो सबसे बेस्ट इसमें दिया है। इन किताबों में भी दिया है, इन किताबों में कम दिया है, लेकिन इन्होंने विशेषण विशेष को ज़्यादा महत्व दिया है, बाकी के टॉपिक इनके में संक्षिप्त हैं। ठीक है। अब आती है किताब हरदेव बहारी, पृथ्वीनाथ पांडे। अगर आप पूछा जाए कि सर इन चारों में से हमें सिर्फ 2 किताबें लेनी, देखिए ये तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये किताब नहीं, एक तरीके का प्रैक्टिस सेट है घटना चक्र का। ये एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले आपकी टेबल पे होना ही होना चाहिए, ताकि आप इससे खूब प्रैक्टिस कर सकें। तो इसको इन तीनों से अभी अलग करते हैं, अभी हम इन 3 की बात करते हैं। अगर मुझसे आप कहा जाए कि सर एक किताब बताइए जो मुझे लेनी चाहिए, तो ऐसा कुछ सलाह नहीं है, और लेखक भी हैं, लेकिन फिर भी आप चाहें तो हरदेव बहारी देख सकते हैं पहले नंबर। मेरी व्यक्तिगत चॉइस है, ये कोई आप लोगों को सलाह नहीं है, मेरी व्यक्तिगत चॉइस है कि हरदेव बहारी को मैं कंसीडर करता था जब एग्ज़ाम की तैयारी करता था। अगर हरदेव बहारी नहीं है तो ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत है। मैंने इस किताब की विशेषता बता दी कि इसमें विशेषण विशेष अच्छे से दे रखा है। ठीक है। चौथी किताब मैंने आपको बताई कि राजपाल सिंह की आती है यूनिवर्सल बुक्स की, उसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अशुद्धियाँ अगर आप पूछें कि सर किस किताब में अशुद्धियाँ ज़्यादा हैं, देखिए हिंदी एक बहुत जटिल टॉपिक है जिसमें कई चीज़ें ऐसी हैं, वाक्य एवं वर्तनी अशुद्धि अगर हम कर रहे हैं, एक बिंदी अगर गलती से छूट गई तो वो प्रश्न वो उस किताब का गलत हो गया। प्रूफ रीडिंग भी होती है, कभी बार प्रिंटिंग में भी मिस्टेक आ जाती है, तो 1-2 गलतियाँ वगैरह तो सब में होती हैं। उतना लेखक को लाभ दिया जाना चाहिए कि उसकी उस आधार पर आलोचना नहीं करनी चाहिए कि 1-2 गलतियाँ निकल आईं। कुल मिला के इन किताबों में गलतियाँ ना के बराबर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल वेल एंड गुड हैं गलतियाँ, लेकिन लगभग ना के बराबर हैं, और वो गलतियाँ भी लेखक स्तर से ज़्यादा टाइपिंग एरर, प्रूफ रीडिंग और प्रिंटिंग की दृष्टि से होती है। तो इन 3 किताबों में अगर मेरी व्यक्तिगत चॉइस हरदेव बहारी है। ये प्रैक्टिस सेट है, ये आपकी टेबल पर होना ही होना चाहिए। एग्ज़ाम से 1 महीने पहले लगाना है। जो लोग घटना चक्र से परिचित नहीं है, घटना चक्र का पूर्वावलोकन है ये। इसमें हिंदी के सभी प्रश्न शामिल हैं जो लोक सेवा आयोग द्वारा जितने भी एग्ज़ाम लिए गए हैं, जहाँ जहाँ हिंदी पूछी जाती है, वो इसमें रखे गए हैं। इवन इसमें यूपीएससी जो मेंस में हिंदी लिखता है, वाक्य में वर्तनी अशुद्धि उसमें आता है, उसके भी प्रश्न दिए गए हैं। अब आता है कि पीसीएस मंत्रा हिंदी नोट्स की भूमिका, कि सर हमें किताबें पढ़नी हैं कि नोट्स पढ़ना है। नोट्स पढ़ना है तो किताबें पढ़नी है। देखिए किताबें जो होती हैं वो किसी एक एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर नहीं लिखी जाती है, वो तमाम चीज़ों को शामिल करके लिखी जाती है। अगर आपके पास समय है 4-5 महीना पहले, 4-5 महीने हैं आपके पास, या मान लेते हैं 3 से 4 महीने भी हैं, तो निश्चित तौर पे आपको पहले किताबें पढ़नी चाहिए। उससे आपका नॉलेज इनहेंस होगा। कई चीज़ें ऐसी हैं जो एग्ज़ाम में नहीं आती हैं, लेकिन आपको वो जानकारी वहाँ से मिलेगी। तो निश्चित तौर से किताबें पढ़नी चाहिए। अब आता है कि नोट्स की भूमिका क्या है। देखिए आज अगस्त है, 6 अगस्त है, और मान लेते हैं 15 से 20 अगस्त के आसपास पीसीएस के फॉर्म आएंगे। 1 महीने फॉर्म भरने में देते हैं, तो ये मान सकते हैं 20 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, और 2 महीने आयोग को कम से कम लगेगा फॉर्म के डेटाबेस को ठीक करके एग्ज़ाम सेंटर वगैरह का देखने का। तो 20 सितंबर में अगर आप 2 महीने जोड़ोगे तो होगा 20 नवंबर, यानी कि हम मान सकते हैं या तो एग्ज़ाम नवंबर लास्ट में होगा या दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में होगा। तो आपके पास अभी जो समय शेष है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने हैं, मान लेते हैं 100 दिन के आसपास है। अगर आपके पास 100 दिन है और आपको अभी जीएस भी बहुत सारी तैयार करनी है, हिंदी में भी बहुत मेहनत की, तो निश्चित तौर से अब नोट्स को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ये यूपी पीसीएस की समीक्षाधिकारी परीक्षा को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को शामिल किया गया है, गैर ज़रूरी चीज़ों को हटाया गया है। ठीक है। तीसरी और महत्वपूर्ण चीज़ इन नोट्स की क्या है कि बहुत क्रिस्प नोट्स है, बहुत ज़्यादा नहीं है कि 200-300 पेज के नोट्स दे दिए कि लो पढ़ो और फिर बाद में कहा जाए नहीं सब इसी में से आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत छोटे नोट है, 55-56, 60-62 पेज के नोट्स हैं, और वो भी पेज मेकर पे नहीं बने हैं। जब पेज मेकर पे कोई चीज़ बनती है तो वो 20-30 पेज की ही बचती है, आधी हो जाती है। वर्ड फाइल को डायरेक्ट पीडीएफ में बना के दे दिया गया है, उसके बावजूद भी 60-65 पेज के आसपास हैं। तो अगर आपके पास बहुत समय है, आप किताबें और नोट्स दोनों पढ़िए।
जैसे आप नौकरी पे नहीं जा रहे हैं, आपके पास फुल आप 12 घंटे निकाल ले रहे हैं, 4 घंटे हिंदी को दे सकते हैं दिन के, तो आप किताबें और नोट्स मिला के पढ़ लीजिए। अगर आपके पास टाइम कम है, कम समय में आप ज़्यादा गेन करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से आपको नोट्स पढ़ लेने चाहिए, पीसीएस मंत्रा के नोट्स। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किन किताबों को लिया जाए और किन किताबों से तैयारी की जाए, क्योंकि हिंदी में आप लोगों को 52+ करके आना है, इससे कम पे समझौता नहीं करना है। उसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस तभी कर पाएंगे जब अच्छी किताबें और मटेरियल आपके पास होगा। थैंक यू।